सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि मैम स्क्रूटनी का फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये फॉर्म कौन कौन से प्रशिक्षु भर सकते हैं और क्या ये भरना आप लोगों के लिए सही रहेगा। बहुत सारे प्रशिक्षु कमेंट कर रहे हैं कि क्या भरने से सच में नंबर बढ़ते हैं। दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगी और किन किन प्रशिक्षुओं के लिए ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे, तो वो भी देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, क्या वे प्रशिक्षु थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे पाएंगे? यह क्वेश्चन भी बहुत अधिक प्रशिक्षुओं ने पूछा है, तो इसका भी आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। सबसे पहले तो स्क्रूटनी का फॉर्म क्या होता है और कौन-कौन भर सकता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि स्क्रूटनी के फॉर्म में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षुओं को यही नहीं पता है कि होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या मैम पेपर फिर से देना होता है, इसमें क्या करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए, आपकी कॉपी फिर से निकाली जाएगी, यानी कि जो कॉपी आपने एग्जाम में लिखी थी, जब आपने एग्जाम दिया था और आपका उस विषय में बैक आ गया, मान लीजिए आपने मैथ की कॉपी में लिखा था, मैथ में आपका बैक आ गया, 2 नंबर से 3 नंबर से आपका बैक आ गया, तो जब आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरोगे, स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद क्या होगा, आपकी वो कॉपी निकाली जाएगी, फिर से पीएनपी प्रयागराज जाएगी, वहां पर आपकी कॉपी फिर से चेक होगी और अगर आपके मार्क्स सच में बढ़ते हैं तो आप उस सब्जेक्ट में यानी कि मैथ विषय में पास हो जाओगे। तो बस यही प्रक्रिया दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। स्क्रूटनी के फॉर्म में आपकी कॉपी फिर से चेक होती है, रीचेकिंग होती है कॉपी की, और अगर आपके नंबर वाकई बढ़ने लायक होते हैं, यानी कि आपने कॉपी में सही लिखा होता है, आपकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई होती है, तो आपके नंबर बढ़ जाते हैं। यही होता है स्क्रूटनी में। तो स्क्रूटनी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है, किस लिए ये फॉर्म भराया जाता है। अब सबसे जरूरी बात कि कितने सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर सकते हो, तो अधिकतम 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक आई है तो आप अधिकतम 2 सब्जेक्ट के फॉर्म भर सकते हो। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका 5 से 7 नंबर कम है तो आप नहीं भर सकते, या 7 से 8 नंबर कम है तो आप नहीं भर सकते। आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 नंबर बढ़ने के चांसेस अधिक होते हैं। तो इसीलिए जिनका 2 से 3 नंबर कम है वे प्रशिक्षु तो जरूर इस फॉर्म को भरें। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जिन भी प्रशिक्षुओं का 2 विषय में बैक है या 1 विषय में बैक है, वही प्रशिक्षु स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जिनका 1 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, वे सभी प्रशिक्षु 2 सब्जेक्ट का, अधिकतम 2 सब्जेक्ट का फॉर्म भर के, यानी कि स्क्रूटनी का फॉर्म भर के आप अपनी कॉपी का रीचेकिंग करवा सकते हैं। अभी यहाँ पर ये प्रक्रिया चल नहीं रही है, क्योंकि अभी 2, 3 और 4 फरवरी को आप लोगों के 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के एग्जाम होने हैं। तो 4th सेमेस्टर के एग्जाम जब हो जाएंगे, उसके बाद स्क्रूटनी के फॉर्म लिए जाएंगे पीएनपी की तरफ से, तब आप फॉर्म भर लेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों फिर से मैं याद दिला दूं कि केवल 2 सब्जेक्ट के फॉर्म ही आप भर सकते हो। आपका कितना भी कम नंबर है, चाहे आपका 5 से 7 नंबर कम है, चाहे 2 से 3 नंबर से आप फेल हुए हो उस सब्जेक्ट में, या आपकी उस सब्जेक्ट में बैक आई है, तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। अब अगर किसी का 3 सब्जेक्ट में बैक आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपको अब सेकेंड सेमेस्टर के पूरे पेपर देने होंगे, सेकेंड सेमेस्टर के पूरे पेपर देने होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर के भी पूरे पेपर देने होंगे, जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक आया है। अब दोस्तों, यहाँ पर जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, वे प्रशिक्षु अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो क्या फायदा है। अगर 3 सब्जेक्ट का में आपका बैक लगा है और 2 सब्जेक्ट आपने भर दिया है, 2 सब्जेक्ट भरने के बाद अगर 1 सब्जेक्ट में भी आप पास हो गए, तो 2 सब्जेक्ट, तो इस तरीके से आपके 2 सब्जेक्ट में आप पास होने की वजह से आपका पूरा सेमेस्टर बैक नहीं होगा, यानी कि फिर से आपको सेकेंड सेमेस्टर के पूरे पेपर नहीं देने होंगे। तो जिन भी प्रशिक्षुओं का 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, वो भी अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं, और अगर, क्योंकि 2 सब्जेक्ट अधिकतम आप भर सकते हैं, अगर 2 सब्जेक्ट आपने भर दिया है, 2 सब्जेक्ट,
तो अगर किसी में भी आप पास हो गए स्क्रूटनी का फॉर्म भरने के बाद, तो इस तरीके से केवल 2 ही सब्जेक्ट में बैक लगेगी, तो आपका सेमेस्टर बैक नहीं होगा, सेकंड सेमेस्टर के पूरे पेपर नहीं आपको देने होंगे, केवल उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर आपको देने होंगे। क्वेश्चन बहुत अधिक प्रशिक्षुओं के माध्यम से पूछा गया है कि जैसे अगर 50 नंबर का पेपर था किसी प्रशिक्षु को, उसमें 25 मिला है, 27 मिला है या 30 मिला है, तो वे प्रशिक्षु भी स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। अगर आपको भरने का मन है तो बेशक भरिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप याद रखिए कि जो प्रशिक्षु बैक है मैं उन्हीं को सलाह दूंगी कि आप लोग भरिए। जो प्रशिक्षु पास हो चुके हैं वे स्क्रूटनी के चक्कर में मत फंसे। क्यों? क्योंकि अगर आपने 30 नंबर गेन किया है तो आप पास हो। आप ये सोचो, आपने हो सकता है कॉपी में 35 नंबर किया था, सही रहा हो, या हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपके 30 ही नंबर सही रहे हों और आपको उतना ही मिला हो। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों कि आप इस चक्कर में भर दो कि आपके 5 नंबर बढ़ जाएँगे, 10 नंबर बढ़ जाएँगे। तो ये गलतफ़हमी आप मत रखिए और ये स्क्रूटनी का फॉर्म भरना, फिर आपकी कॉपी रीचेकिंग होगी, तो इसमें आपका समय बर्बाद होगा। आप इसके बारे में मत सोचिए। जिन प्रशिक्षुओं का भविष्य अधर में है, खासकर वे प्रशिक्षु जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा, वे बहुत परेशान हैं, वे भर सकते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षु पास हो चुके हैं, जिसका 88% है, 89% है या 90% से ऊपर नंबर है, ऐसे प्रशिक्षुओं को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पास हो गए हैं सेकंड सेमेस्टर, अब आप अपना सारा दिमाग अपने थर्ड सेमेस्टर पर लगाइए, ना कि ये कि हम हमारा इस सब्जेक्ट में थोड़ा कम नंबर आ गया है, तो हम चलें फिर से फॉर्म भरें स्क्रूटनी का। ये दिमाग में मत लाइए। आप जितने भी प्रशिक्षु ये कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी को मैं यही सलाह दूँगी कि प्लीज़ आप लोग स्क्रूटनी के चक्कर में आप लोग ना पड़ें, क्योंकि आप लोग पास हो चुके हैं सेमेस्टर, आप लोग अब अगले सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी कॉपी मान लीजिए सही से चेक नहीं हुई है, आपने 30 नंबर गेन किया था और आपकी गलती से 38 नंबर आ गए हैं। और कुछ प्रशिक्षु क्या करेंगे, इसमें भी अगर वो उन्होंने रीचेकिंग के लिए कॉपी भेज दी है, उन्होंने स्क्रूटनी का फॉर्म भर दिया है और जब एग्जामिनर देखेगा कि आपका गलती से 38 नंबर चढ़ गया है कॉपी में और है केवल 30 ही नंबर, तो हो सकता है आपके नंबर कम भी हो जाएँ। तो जो प्रशिक्षु बैक हैं, अब उनका तो बैक लग ही गया है, तो उनका क्या हो सकता है? अधिक से अधिक क्या हो सकता है? नंबर बढ़ेगा ही ना। कम करने से भी नुकसान तो उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बैक तो लग गया है उन प्रशिक्षुओं का। तो अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनके मार्क्स बढ़ते हैं तो उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर आपका नंबर कहीं कम हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे प्रशिक्षु बिल्कुल भी फिर से फॉर्म भरने की कोशिश ना करें स्क्रूटनी का। आप लोग अपना समय, अपनी ऊर्जा अपने अगले सेमेस्टर में लगाइए, यूपी टेट में लगाइए, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपके अंदर, बहुत सारे प्रशिक्षुओं के अंदर ये मलाल है कि हमको इतना नंबर मिलना चाहिए था, इतना नहीं मिला है। तो आप ये सोचने से अच्छा आप ये सोचो कि हम अगले सेमेस्टर में और अच्छा करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएँगे कि चारों सेमेस्टर मिला करके हमारे 91, 92, 95% तक मार्क्स बने। आपको ये सोचना है। तो ये जो स्क्रूटनी का फॉर्म कौन-कौन भर सकता है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी भर सकता है, हर कोई भर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कोई भी भर सकता है बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या आपको भरना चाहिए? तो दोस्तों उन्हीं प्रशिक्षुओं को भरना चाहिए जिनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आया है या 3 सब्जेक्ट में बैक आया है, ताकि उनका भविष्य अच्छा हो। यानी कि भविष्य अच्छा होने से तात्पर्य मेरा यही है कि आप लोगों का जो समय है वो बर्बाद ना हो। तो ऐसे प्रशिक्षु जिनका बैक लगा है, वही स्क्रूटनी का फॉर्म भरें और जिससे उनका जो भविष्य है वो अधर में ना लटके। तो दोस्तों जिन भी प्रशिक्षुओं के मार्क्स अच्छे हैं, जो पास हो चुके हैं, वो स्क्रूटनी का फॉर्म ना भरें, उनके लिए ये बेटर नहीं है। और आप लोग का एग्जाम कब होगा इसकी वीडियो मैंने बनाई है, थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम की, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना। वो देखिए आप। आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर के 3 से 4 पेपर पढ़ा के हमने खत्म कर दिए हैं। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा, थर्ड पेपर आप लोगों का साइंस, इसके अलावा हिंदी विषय पूरा पढ़ा करके खत्म कर चुके हैं हम लोग। आप इन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप देखिए और अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बनाइए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी 1 या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है और जो बहुत परेशान है अपने
भविष्य को लेकर के प्लीज इस वीडियो को उन सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक हमारे भाई बहन जो भी परेशान हैं लेकर के स्क्रूटनी के फॉर्म को लेकर के या किसी प्रकार से बैग को लेकर के, उनको ये बातें समझ में आए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उन सभी वीडियोस का लिंक आपके पास समय से जाए और आप बिना वीडियोस को मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद।